अंदर से। मूंग की दाल के पकोड़े, आप इनको 4 दिन भी रखेंगे। मुंह से ख़त्म करके बात करो ना हिदायत। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफराज हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका रमज़ान भी अच्छे से गुज़र रहा होगा और हमारा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहा है। तो आज हम लोग बना रहे हैं जी मूंग की दाल के पकोड़े। नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं मूंग की दाल के। तो चलते हैं जी मूंग की दाल के पकोड़ों की तरफ। मूंग दाल को हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रखा है। अभी इसको पीसने वाले हैं। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए जी प्याज रेडी है। 400 ग्राम मूंग दाल थी और ये 3 से 4 जो है ना प्याज है। मूंग दाल को ग्राइंड करेंगे जी मिक्सी में। दाल मूंग ग्राइंड हो चुकी है। पालक लिया जी हम लोगों ने, इसको काटा अच्छे से, चॉप किया है पालक को। हरी मिर्च है, चॉप किया है इसको भी। और हरा धनिया है, इसको भी चॉप किया है। अदरक है जी, ये आधा डालना है, आधा हमने दूसरे पकौड़ों में डालना है। पेट के लिए अच्छी होती है ये पेट के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये प्याज है, प्याज भी इसमें से हम लोगों ने आधा डालना है। साथ है ये मूंग की दाल, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अभी इसको हम लोग मिक्स करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें जी हम लोगों ने मूंग की दाल में डाल दी हैं, प्याज और जो चीज़ें आपको दिखाई हैं। और इसमें नमक भी ऐड करेंगे। इनको इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे मूंग के पकोड़े बनाने के लिए। ये मूंग की दाल है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके पकोड़े होते हैं। नॉर्थ इंडिया की फेमस डिश है। इंडिया की फेमस डिश है नॉर्थ इंडिया की। गरम हो चुका जी, मूंग के पकोड़े हम लोग बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे डालने हैं। नॉर्थ इंडिया की फेमस डिश है जी मूंग के पकोड़े। इतनी बड़ी वो मेरी कढ़ाई खत्म ही नहीं हुई। अकड़ाएगा तो समझोगे। हल्के ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। बहुत ज़्यादा जो है ना डार्क नहीं करना, नहीं तो सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। दूसरा घान जो है ना वो रेडी हो चुका है मूंग की दाल के पकौड़ों का। दूसरा पूर रेडी हो चुका है। आम की चटनी बन रही है जी, कच्चे आम की। और इसके साथ ये है जी पुदीना, ये देखें जी, ये हदायतुल्ला, उस्मान कुचाली, कामरान भाई। पकोड़े जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं और आपको दिखाते हैं पकोड़े। आसिफ एक तोड़ो, ये देखें जी अंदर से मूंग की दाल के पकोड़े। आप इनको 4 दिन भी रखेंगे तो ये सख्त नहीं होंगे, इनमें ये खुसूसियत है।
ज़्यादा अच्छे था। चेक करें जी पकौड़े, चेक करें कामरान भाई और साकिब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में साइड पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या कलर है खा ली उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा यार। मुंह से ख़त्म करके बात करो ना हिदायत। ऑर्गेनाइज तो पता तो है वीडियो बन रही है। अच्छा, ये बनते हुए बड़े ज़बरदस्त और बड़े क्रिस्पी टाइप के लग रहे थे। स्पेशली जो इसकी ख़ास बात है रेसिपी की, थैंक्स आसिफ, थैंक्स आसिफ। ये दाल माशा कंसेप्ट मैंने इससे पहले कभी नहीं खाए। हाँ आसिफ ने ये इंट्रोड्यूस करवाया और काफ़ी अच्छे हैं ये। और आपसे भी इसमें दिखाएंगे। कामरान भाई कैसे हैं पकौड़े? पकौड़े बहुत ज़बरदस्त हैं जी। और ये साथ है चटनी, आम की चटनी। ये आम की चटनी है जी, ये वाली, और ये दही वाली। ये बनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है ये कि आम से मिर्ची ज़्यादा है। तीखा ज़्यादा है। और ये रेसिपी के जो है ना जो फाउंडर हैं, नहीं फाउंडर हैं, क्या है? चाहिए मुझे। मैं धोनी हूँ। सामने नहीं आता। हाँ जी हिदायत, कहते अदरक अजवाइन सब कैसे हैं पकौड़े? हल्दी पकौड़े। हिदायत अपने कमेंट्स दो यार। खा रहे हैं अभी, चेक कर रहे हैं, देंगे कमेंट। मैं काफ़ी डीपली सोच के बताएंगे। करोने का तोर है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।